बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एफएससी का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है वो है लॉ ऑफ कोसाइन। हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर रहे हैं। देखें लॉ ऑफ कोसाइन क्या है कि इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये ओब्लिक ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। ओब्लिक ट्राइंगल, तो हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ अल्फा। देखें हमारे पास जो साइड ए है उसको छोड़ के बाकी दो साइड का स्क्वायर का सम, फिर बी और सी दोनों की मल्टीप्लिकेशन डबल। ए का ऑपोजिट एंगल क्या आएगा अल्फा, बी का ऑपोजिट एंगल बीटा, सी का ऑपोजिट एंगल गैमा। बाकी दो साइड का हम क्या करते हैं सम। तो इसका प्रूफ करेंगे। आसान सा प्रूफ है इसका, अच्छे तरीके से आपने देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने ए बी सी में से कौन सा प्रूफ करना चाहते हैं, देखें हमारे पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर आपने प्रूफ फॉर एग्जांपल ये वाला करना है तो जो आप ओरिजिन पे लेंगे, एक वर्टेक्स को आप कहाँ ले लेंगे, ओरिजिन पे, यानी वर्टेक्स ए को। अगर आपने बी वाला करना है तो यहाँ बी रख लेंगे। अगर आपने सी वाला प्रूफ करना तो हम यहाँ पे सी। एक साइड को हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और एक साइड को हम फ्री प्लेन पे ले लेंगे। दोबारा नोट कर लें, एक वर्टेक्स को आप ओरिजिन पे ले लें, एक वर्टेक्स को आप एक्स एक्सिस पे ले लें और एक वर्टेक्स को आप फ्री प्लेन पे ले लें। इन तीनों को मिला लें तो आपके पास क्या बनेगी, ट्राइंगल। तो ये हमारे पास क्या है, ओब्लिक ट्राइंगल। देखें तो इसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं है। अगर ये वर्टेक्स ए है, जिसको मर्जी आप बी कह दें, जिसको आप मर्जी आप ए कह सी कह दें, आपकी मर्जी है। अगर मैं इसको बी बोल दूं तो ये क्या होगा, सी। दोबारा नोट कर लें, अगर आपने ये प्रूव करना है तो वर्टेक्स बी को यहां ले लेंगे। अगर आपने सी वाला प्रूव करना है तो वर्टेक्स सी को आप ये लेंगे। तो क्या बोला था, ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमने फाइंड करने हैं इसके पॉइंट्स। आपने पढ़ा हुआ है कि ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो, यानी 0 व 0। एक वर्टेक्स हमने फाइंड कर लिया ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 व 0। अब हम ये कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। देखें ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। इसका मतलब आर्डर पेयर में पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में वाई की वैल्यू क्या है, 0। तो देखें हमारा जो एक्स फासला है, फोकस अपना वर्ड तरफ करें, जो हमारे पास एक्स फासला है वो क्या है, सी। ये कोऑर्डिनेट में हमने फाइंड कर लिया, सी वाज 0। अब हमारे पास ये मैंने क्या बोला था कि ए वाला एंगल अल्फा, बी वाला एंगल बीटा और सी वाला एंगल गैमा। तो अगर आपको याद हो, क्या बताया था, जो आपके पास स्टैंडर्ड एंगल है उसका वर्टेक्स कहां पे हो, ओरिजिन पे। एंगल क्या हो, पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो, पॉजिटिव एक्सिस से। तो ये हमारे पास एंगल क्या है, अल्फा। तो इसके आप कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें, अगर ये आर है तो आपने पढ़ा हुआ था कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। कहने का मतलब है कि पहले कॉस आता है, बाद में साइन। तो यहां पे देखें मैंने ये पॉइंट फाइंड करना है, ये इस लाइन का मैंने ये पॉइंट फाइंड करना है। जरा वाइट को तरफ मुकम्मल फोकस कर लें। देखें ये एंगल कहां से शुरू हो रहा है, एक्स एक्सिस से, और क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखें इसकी लेंथ क्या है, बी। तो हमारे पास क्या आएगा, बी और बी। आर की जगह पे क्या आ गया, बी। देखें यहाँ इसकी लेंथ क्या है, आर। और बेटा इसकी देखें इस साइड की जो पॉइंट आपने फाइंड करना है उसकी देखें लेंथ क्या है, बी। और वो एंगल कौन सा बना रहा है, ये देखें एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा। तो क्या लिखेंगे, बी कॉस अल्फा, बी साइन अल्फा। पहले कॉस आता है और बाद में साइन। देखिए मैंने तीनों कोऑर्डिनेट आपको बता दिए कि कैसे आपने फाइंड आउट करने हैं। तो लिखें लेट ए बी सी बी अ ओब्लिक ट्राइंगल with vertex A
A00 at origin, B C was 0 at x-axis, and C vertex B cos alpha, B sin alpha in xy plane। तो देखें, जो सबसे अहम बात है, जो समझने वाली बात है, आपने फाइंड किया था दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, ये था आपके पास डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर 10 में कि एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो यहां पे अप्लाई करें, देखें हमारे पास BC, ये वाला फासला BC किसके बराबर है, C के। तो लिखें BC डिस्टेंस इज इक्वल टू A। दोबारा नोट करें, ये B है और ये C है। BC डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है, A के। तो लगाएं डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू A। वर्ड फोकस करें, x कोऑर्डिनेट में से x को देखें, पहला x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट में से x को माइनस करें, b cos अल्फा माइनस c का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट में से y को माइनस करें, b sin अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर। तो करें स्क्वायर ताकि जबर कैंसिल हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, b cos अल्फा माइनस c का स्क्वायर प्लस b sin अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। स्क्वायर एक्सपेंड करें, b स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस c स्क्वायर अल्फा माइनस 2bc cos अल्फा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखें यहां से इन दोनों से b स्क्वायर कॉमन ले लें, b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर को पहले लिख लें, देखें ये किसके बराबर है, 1 के। तो क्या आ गया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ अल्फा, which is law of cosine। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है लॉ ऑफ कोसाइन, जो पेपर में भी अक्सर आता है। हमारे पास एक्सरसाइज 12.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। b इज इक्वल टू 95, c इज इक्वल टू 34, अल्फा इज इक्वल टू 54 डिग्री। हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन का। देखिए अगर आपने ए स्क्वायर फाइंड करना है तो आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए ए को छोड़कर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर, फिर उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डबल इनटू कॉस ऑफ अल्फा, यानी ए का ऊपर एंगल अल्फा। इस तरह बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बीटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गैमा। देखें अगर आप यहाँ इसको बीटा की वैल्यू निकालना चाहें, ये इधर अगर पॉजिटिव ये उधर अगर नेगेटिव, 2ac कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इधर अगर पॉजिटिव और ये अगर नेगेटिव माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस बीटा इसको डिवाइड कर दें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। फार्मूले को याद करने का तरीका सीख लें, बीटा की ऑपोजिट साइड बी वो माइनस होगी, बाकी दोनों के स्क्वायर ऐड होंगे, नीचे जो प्लस हो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डबल। इस तरह कॉस गैमा अगर निकालना चाहें तो देखें गैमा की ऑपोजिट साइड सी वो नेगेटिव होगी, बाकी दोनों साइडें पॉजिटिव का स्क्वायर सम होंगी और इन दोनों की नीचे मल्टीप्लिकेशन का डबल। इसी तरह कॉस अल्फा अल्फा अगर निकालना चाहें कॉस अल्फा तो बेटा माइनस ए स्क्वायर, बाकी दोनों की
सम का स्क्वायर का सम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डबल। तो हम यूज करेंगे यहाँ इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन। देखें हमारे पास तीन चीजें गिवन है और तीन हमने फाइंड करनी है। तो हमें पहले ए फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। तो देखें b की वैल्यू 95 का स्क्वायर, c की वैल्यू 34 स्क्वायर माइनस 2, b की वैल्यू 95, c की वैल्यू 34 कॉज ऑफ 52 डिग्री। तो इसको सॉल्व करें, एक साथ ही सॉल्व कर लिया करें। 95 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई कॉस 52 डिग्री इक्वल, तो ए स्क्वायर हमारे पास आ गया 6203.83। लेस का स्क्वायर रूट इक्वल, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 78.76। अब हमारे पास, अब हम एंगल फाइंड करेंगे। अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक एंगल गिवन है, दो एंगल हमने फाइंड करने हैं। अल्फा है तो अब हम बीटा फाइंड करते हैं इस फार्मूले से। अगेन लॉ ऑफ कोसाइन, अगेन लॉ ऑफ कोसाइन cos बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac cos ऑफ बीटा। वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 78.76 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 34 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 95 स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 78.76, सी की वैल्यू 34। इसको एक साथ सॉल्व कर लें। 78.76 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर इक्वल टू cos बीटा माइनस 166.586 ओवर 2 मल्टीप्लाई 78.76 मल्टीप्लाई 34 इक्वल 5355.68। तो cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 166.586 डिवाइडिंग बाय 5355.68 इक्वल माइनस 0.3110। तो बीटा आ जाएगा cos इनवर्स माइनस 0.1110। तो शिफ्ट cos इनवर्स माइनस 0.3110 इक्वल डिग्री। बीटा हमारे पास आ गया 108 डिग्री 7 मिनट। देखिए हमने बीटा भी फाइंड आउट कर लिया। जो आपका थर्ड एंगल है वो आप ऐसे फाइंड क्या करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए आपके पास अल्फा की वैल्यू 52 डिग्री, बीटा की वैल्यू 108 डिग्री 7 मिनट, गैमा हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करें प्लस 52 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 160 डिग्री 7 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल 180 डिग्री। इसको माइनस करें उधर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री 7 मिनट, तो गैमा हमारे पास आ जाएगा, इसको माइनस करें 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री 7 मिनट, तो हमारे पास गैमा आ गया 19 डिग्री
53 मिनट। ये मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ कोसाइन को कैसे यूज करते हैं। ये एक्सरसाइज हमने 5.12.5 को हमने सॉल्व किया।